सही है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया, सहायक संधि भी अंग्रेजों के द्वारा हो गई। अब तो युद्ध नहीं होना चाहिए था, अब ना युद्ध होना चाहिए था, तो फिर तीसरा युद्ध का नाम कैसे आ गया हो? अब तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, तो तीसरा नाम युद्ध का कैसे हो गया? तो ध्यान से समझिए, देखिए कैसे हो गया इसके बारे में समझिए। अब आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, अच्छी बात है, तो और बढ़िया से इसको जानने का प्रयास कीजिए। कैसे से समझिए, चूंकि देखिए 1806 तक का तो दूसरा युद्ध समाप्त हो चुका था, पूरा का पूरा मराठा जो है अब कब्जे में कर दिया था अंग्रेजों ने सहायक संधि किया था, और सहायक संधि करने के बाद उन लोगों ने यह भी कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम आपके आंतरिक जो आपका है वो रहिए, आप सरदार हैं सरदार रहिए, आप पेशवा हैं पेशवा रहिए, है कि नहीं। हम सिर्फ जो है अब आप अपनी सेना को भंग कीजिए, हम अपनी सेना यहाँ पर देंगे, उसका खर्च आप लोग उठाइए, लड़ाई नहीं लड़ना है जब तक हमारा आदेश न हो तब तक। बात समझ में आ रहा है तुमको? सीधा बैठे ना, जैसे लग रहा है कि एकदम गंभीर हो, उतना गंभीर न रहिए, सीरियस उतना न रहिए, हंसे थोड़ा सा मुस्कुराइए, अरे बाप रे बाप, उतना सीरियस रहेगा तो कपार का हमको खोल देगा, समझे कि नहीं? सीरियस नहीं रहे, मुस्कुराते रहिए, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? और हंसता हुआ, तुम भी हंसो ना यार, हाँ मुस्कुराओ बढ़िया से, हाँ मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? अब ज्यादा नहीं मुस्कुराओ, मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए और हम तुमको तारीफ करें और तुमको मेरी ही नजर लग जाए। अच्छा ना लगा था? है ना? देखिए, हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, आप खुश रहिए यही हसरत है हमारी। हम आपको बजाइएगा, हम आपको याद आए या ना आए, परंतु आपको याद करना आदत है हमारी, है ना? मैंने ध्यान से समझिए। अब देख लीजिए, याद यहाँ कीजिए, अंग्रेजों को देख लीजिए जरा से क्या कर रहा था मासा। जब सहायक संधि सभी जगहों पर लागू कर करके क्षेत्रों का अधिकार धीरे धीरे ये करने लगा, तो अंग्रेजों की शक्ति तो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने में लग रही थी। पैसा उसके पास, सेना उसके पास, है कि नहीं? कब्जा उसके पास, शासन उसके पास, तो अब तो अंग्रेज धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर चुका था जब, तो अब स्थिति ये हुआ कि अब सभी जगह अंग्रेजों ने सहायक संधि कर लिया था, सभी जगह अंग्रेजों ने सहायक संधि करके सारे जगह को हड़प लिया था, सारे जगह को हड़प लिया था। क्या कर लिया था? हड़प लिया था। अंग्रेज तो यही ताक में रहता ही था कि कैसे इसको हड़प लिया जाए। 1806 के बाद, 1806 के बाद सब जगह हड़पने लगा, और अंग्रेजों ने अब सभी जगह अपने मनमानी शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सभी जगह अपनी मनमानी शुरू कर दिया, अपनी मनमानी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कोई दिक्कत है? अपनी मनमानी शुरू कर दिया सब जगह। अपनी मनमानी शुरू करने का मतलब क्या हुआ कि ये तानाशाह हो गया और सभी जगहों पर भारतीयों पर, मराठाओं पर शोषण करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? शोषण करने का मतलब है कि जितना, जैसे देखिए, हमको बताइए कि अगर आप दिन भर मजदूरी करें और आपको शाम में पैसा न दिया जाए उचित, और उचित क्या कि जितना मिलना चाहिए उसका 1/4 भाग मिले, तो इस चीज को शोषण कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
बोलिए, शोषण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अत्याचार इसको करना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ पर शोषण करना इन लोगों ने शुरू कर दिया बहुत सारे मामलों में, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे वह मजदूर का मामला हो, चाहे वह किसी चीज का भी मामला क्यों ना हो, सभी मामलों में अंग्रेजों ने अपनी दखल अंदाजी भी किया और आम जनता पर, आम लोगों पर, आम किसानों पर, आम व्यापारियों पर इन लोगों ने करों को बढ़ा करके, लगानों को बढ़ा करके, पैसा वसूलने की चीजों को बढ़ा करके अपने व्यवसाय के आगे किसी को न समझते हुए पूरे सत्ता में आने के बाद सभी जगहों पर शोषण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? क्योंकि अब तो अंग्रेज जो एक मराठा से डरते भी थे, अब सब जगह मराठाओं पर भी इनका धीरे धीरे कब्जा होना शुरू हो गया। समझे कि नहीं? अब आप कह सकते हैं कि बंबई का भी रेजिडेंट बिल्कुल बंगाल के रेजिडेंट की तरह हो गया। जैसे बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था वह जिस तरह से बहुत बढ़िया से फल फूल रहा था, बड़ा हो चुका था, अब बंबई का भी प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी हो चुकी थी। अंग्रेज वहां पर कब्जा पूरा अधिकार कर चुके थे। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप पकड़ लिया, अपने समझे ना? बहुत अच्छा इस चीज को समझ रहे थे। अंग्रेज धीरे 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 सब जगह अपने आप को शक्तिशाली बताते हुए अत्याचार करना शुरू कर चुके थे। लोगों को अब ऐसा लग रहा था कि जो भी हमारा मालिक है, अब हमारे मराठे सरदार या पेशवा नहीं है, अब हमारा मिला जुला करके पूरा का पूरा मालिक एक तरह से बोले तो अब अंग्रेज ही है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, बाजीराव भी द्वितीय जो था से आदमी ना था जी, ठीक है। अगर मान के चलिए कि अगर हम पेशवा हैं और मेरी बात टाल दी जा रही है, हम पेशवा हैं और हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो कभी तो एक समय आएगा जब आपका अंदर का जो है हृदय में परिवर्तन होगा और आपको अफसोस लगेगा कि यह बात, यह चीज हमसे गलत हो गया, अंग्रेजों से हम लोगों को सहायक संधि नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा लगेगा कि नहीं? गलती होने के बाद एहसास बाद में होता है ना कि भैया ये तो गलती हो गया था हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी कभी? अब बाजीराव को लगने लगा कि अरे बाप रे बाप, हम तो सहायक संधि अंग्रेजों से कर करके, उस समय तो हमको लगा कि अंग्रेजों से सहायक संधि करेंगे फिर से हम सभी क्षेत्र का पेशवा बन जाएंगे, फिर हम पहले जैसा हो जाएंगे, मदद के बदले कुछ पैसा दे देंगे। लेकिन अब तो अंग्रेज हम पर ही शासन करने लगा। उसको लगा कि हम अपनी गुलामी की जंजीरों में, हम खुद अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों में हम बंध चुके हैं, अब हमको यहाँ से मुक्त होना होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमें सहायक संधि नहीं करनी चाहिए थी। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो गया है ना? ये क्या हुआ? परमानंद, जगदानंद, ये क्या हुआ है कि नहीं? ये बात किसको समझ में आ गई? बाजीराव द्वितीय। उसका स्वाभिमान जगा, समझे कि नहीं? उसका क्या जगा? स्वाभिमान। आदमी को अभिमानी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। समझे कि नहीं? इसका स्वाभिमान जगा। इसको लगा कि हम अंग्रेजों से सहायक संधि करके गलत कर दिए। यह बात किसको लगा? बाजीराव द्वितीय। वहां के आसपास के सारे सरदार अंग्रेजों के इस शोषण की व्यवस्था से काफी नाराज थे और काफी, है ना, परेशान थे, काफी शोषित थे। समझ में आ रही है बात? मेरा जगह, मेरी मिट्टी, शासन किसी और का अच्छा लगेगा? ये मराठाओं को धीरे धीरे लगने लगा, बाजीराव को भी लगने लगा। बाजीराव का स्वाभिमान जगा, बाजीराव का स्वाभिमान जगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं? बाजीराव का स्वाभिमान जगा। उसने सोचा कि मेरे साथ गलत हो गया और हमने अपने मराठाओं के साथ गलत कर दिया, हमें अब जनता के साथ हमने गलत कर दिया। अब हम इस सहायक संधि के अंदर में
अपने आप को नहीं रखेंगे, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। बाजीराव द्वितीय ने क्या कहा कि अब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, सीधा सीधा, अब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अंग्रेजों की गुलामी हम कर रहे हैं, ये गलत बात है, समझे कि नहीं? बाबू रे देखिए, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर कुछ दिन के बाद ही स्वाभिमान जगा, ये अच्छी बात। कम से कम देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी माँ के प्रति प्रेम तो हुआ ना। अपनी माँ के प्रति प्रेम हुआ ना। यार धरती क्या है? एक माँ के समान है। धरती क्या है? एक माँ के समान है। इसकी गोद में खेलते हैं, इसकी गोद में पलते हैं। इसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इस पर चढ़ाई कर दे तो यह मेरे लिए गलत होगा कि नहीं होगा? हम उसकी सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ ही दिन के बाद सही बाजीराव को यह बात अब धीरे धीरे समझ में आ गई और उसने सोचा कि क्यों न अब अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए और फिर से मराठाओं की शक्ति को नियंत्रित किया जाए, एकता बनाया जाए, फिर से महाराष्ट्र और मराठों को एक जगह लाया जाए। समझ में आ रही है बात? यह बात किसके अंदर में जगी? बाजीराव द्वितीय। अब देखिए यहां पर एक चीज और हो रहा था। एक बात तो यह हुआ कि क्यों हुआ युद्ध, इसका वजह ये भी हो गया। और एक जगह और क्या हुआ कि उस समय एक दल हुआ करता था लुटेरों का। वो लुटेरों का दल था, लेकिन मराठाओं को बहुत क्या करता था? सहायता करता था। उस दल का नाम था पिंडारी। एक दल था जिसका नाम था क्या चीज? पिंडारी। एक दल था जिसका नाम क्या था? पिंडारी। पिंडारी। वहीं पर लुटेरों का कह सकते हैं कि कुछ दल था जो लूट पाट करके अपना पेट पालता था, कुछ धन अर्जित करता था, है ना, अपने समुदाय को चलाता था। उस दल को हम लोग क्या कहते थे? पिंडारी। क्या कहते थे? मुंह खोलो। पिंडारी। क्या बोलते थे? पिंडारी। लेकिन ये पिंडारी क्या करते थे? मराठाओं की मदद करते थे। मराठों की क्या करते थे? मदद। कैसे मदद करते थे कि जब ये युद्ध लड़ने जाते थे मराठे लोग, तो पिंडारी इनके साथ मिल करके वहां के क्षेत्र को हड़पते थे, वहां के क्षेत्र को क्या करते थे? अपने कब्जे में कर लेते थे, यानी कि मराठों की मदद करते थे। और शर्त यही था, ये अवैतनिक थे, इनको वेतन नहीं मिलता था। पिंडारी को वेतन नहीं मिलता था मराठों के सरदारों के द्वारा, ठीक है ना। इनका सिर्फ यही कहना था कि आप जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी हम क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। आप क्षेत्र लड़िए, आप क्षेत्र को अपनाइए, और हम यहीं पे इन लोगों से हम लूटेंगे। हमको जब से जैसे धन की जरूरत पड़ेगा हम इनके साथ लूट मार करेंगे, है कि नहीं? तो मराठा के सरदारों को भी अपना शक्ति बढ़ता था, क्षेत्र बढ़ता था, और उस क्षेत्र के बदौलत जो है, उस क्षेत्र के बदौलत, है ना, वहां पर मराठे, तो वहां पर जो पिंडारी हुआ करते थे वो लूट मार करते थे, है कि नहीं? तो इस स्थिति तो वहां पे पिंडारी जो लूट मार का काम करते थे, मराठों की मदद करते थे, और मराठे जो है उनको इसके बदले में लूटने के लिए क्षेत्र जो दे देते थे कि आप लूट मार करके, और लूट मार करने का व्यू इनका ये रहता था कि उनका परिवार चले, उनका घर चले, धन की प्राप्ति हो, और उस धन से वो चूंकि एक जगह तो रहते नहीं थे, इधर से उधर दौड़ते धूपते रहते थे, ये काम हो, इसीलिए वो क्या करते थे? पिंडारी मराठों की मदद करते थे। अब हो गया, समझ में आ गया सबको? लेकिन अब स्थिति क्या थी सो समझ लीजिए। अब स्थिति यह थी कि अब तो पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। समझिए बात की। अब चूंकि सहायक संधि करके महाराष्ट्र का जितना क्षेत्र था वो सब क्षेत्र अंग्रेजों ने हड़प लिया था, अंग्रेजों के पास चला गया था। समझ में आ रहा है सबको? तो सीरियस से ज्यादा हो है, उतना सीरियस रहेगा तो थोड़ा सा मन फ्रेश कर दीजिए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, मजा भी आ रहा। मजा आ रहा है सबको? कहानी सुनने में मजा आ रहा है ना? देखिए, पढ़ाई ऐसा हो कि जिसमें मजा आ जाए,
सुनाई ऐसा दे कि जिसको सब याद हो जाए, है कि नहीं। अब यहां से ध्यान से समझिए कि जब पिंडारी, अब जो है से अंग्रेजों का सहायक संधि के मामले से सारा कब्जा अंग्रेजों का जब हो गया, तो पिंडारी अब किनका लूटमार करेंगे। बात समझा रही है ना। ये खाने के लिए ललायत हो गए, ये अब इनके असर इनके बाल बच्चों पर पड़ने लगा। अब ये जाए तो कहां जाए। अब इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के ही क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को ही लूटना शुरू कर दिया। और अंग्रेज इस बात से परेशान हो चुके थे कि पिंडारी लोग जो है हमको तबाह कर रहा है, पिंडारियों का जो दल है आतंकवादी है, और ये आतंकवादी जो है, ये पिंडारी जो है हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, हमको लूट रहे हैं। तो चूंकि अंग्रेजों के अधीन में थे सारे के सारे सरदार, तो उन्होंने सबको कहा, चाहे वो भोसले हो, सिंधिया हो, या होलकर हो, या बाजीराव द्वितीय हो, समझ में आ रहा है, या गायकवाड़ हो, कोई हो, उसने सबको कहा कि यार पिंडारी को समाप्त कीजिए, पिंडारियों को कंट्रोल कीजिए, एक एक पिंडारियों को हटाइए, उनको खत्म कीजिए। बस चूंकि अब तो भैया जैसे आप थे, पहले राजा थे, सरदार थे एक जगह के, अब आप मेरे कब्जे में हो गए, तो हम जो कहेंगे सुनना पड़ेगा ना। अब स्थिति समझ लीजिए, बाजीराव द्वितीय को पिंडारियों से लड़ना पड़ रहा था। जो पिंडारी एक समय में मराठों की मदद करता था, अब वही बाजीराव द्वितीय हो, भोसले हो, गायकवाड़ हो, कोई हो, होलकर हो, सबको अब पिंडारियों से ही लड़ाई लड़नी पड़ती थी, पिंडारियों को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि यह अंग्रेजों का आदेश था। समझ में आ गई बात ना। अब लगने लगा क्या, अब क्या लग रहा था, अब लग रहा था अंग्रेजों को कि पिंडारी अब जैसे भी हो कंट्रोल कीजिए। तो मराठाओं को लगने लगा, पेशवा को लगने लगा, मराठा सरदार को लगने लगा कि अरे हम तो अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, हम अपने ही लोगों से, पिंडारी का दूसरा है, ये तो हमको मदद करता था और हमको लड़ रहे हैं, इसी की हत्या कर रहे हैं, ये मेरी हत्या कर रहा है, हम तो अपने में लड़ रहे हैं। ये बात बाजीराव द्वितीय को समझ में आ गई, बोला कि नहीं, जब गलत हो गया, अब हम अपने लोगों से नहीं लड़ेंगे, हम पिंडारियों से नहीं लड़ेंगे। यही पिंडारी हमको कई एक बार युद्ध को जीतने में बहुत ज्यादा मदद किया है, और आज उसी से लड़ करके उसी की हत्या करें, नहीं, ये अंग्रेजों की चाल हम चलने नहीं देंगे। बाजीराव द्वितीय ने इस बात को कहा, उसका स्वाभिमान चूंकि अब जिंदा हो चुका था, उसको लगने लगा था कि अंग्रेजों से मिल करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आ रहा है समझ में। तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम उनसे युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब उनको साथ लेकर के अंग्रेजों से ही हम भिड़ेंगे। समझे कि नहीं है। अब अंग्रेजों से क्या होगी, बगावत होगी। क्या होगी, बगावत होगी। ये अंग्रेज हम लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम कर रहा है, हम लोग अब नहीं लड़ेंगे, हम अब अंग्रेजों का बगावत करेंगे। और इस तीसरे युद्ध को, चूंकि सहायक संधि में युद्ध नहीं लड़ना था अंग्रेजों से, आपको अंग्रेजों के अधीन रहना था, आपको अंग्रेजों से मिलना था, आप अंग्रेजों का खिलाफ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद बाजीराव द्वितीय ने, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सहायक संधि के विरुद्ध जब युद्ध की घोषणा की, तो इस युद्ध का आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध का नाम, है ना, बगावत का युद्ध कहा गया। बगावत का ये कैसा युद्ध था, बगावत का, है कि नहीं। हम वो इंसान है कि नहीं, कि कभी कभी हमारा स्वाभिमान जगता है तो हम किसी से भी टकरा सकते हैं। ठीक है, गलतियां हुई है, यहां पर बाजीराव द्वितीय ने अच्छा काम किया, गलतियां हो गई, इसका मतलब आप हमको गुलामी की जंजीरों में पहना करके रखिएगा नहीं, है कि नहीं। और यहां से शुरू हो गया इतनी कहानी के बाद आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं बगावत का युद्ध। बगावत का युद्ध
किसी शरीफों की शराफत को भुला देना अगर बगावत है, किसी इंसान की इंसानियत को भुला देना अगर बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मिटा देंगे जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। है कि नहीं? इस बात के साथ बाजीराव अब तैयार हो चुका था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बाजीराव द्वितीय अब तैयार था। योजना बनाया, कह दिया, खुलेआम कर दिया कि हम अब लड़ेंगे, है कि नहीं, अंग्रेजों से लड़ेंगे, अंग्रेजों का शोषण हम सहने के लिए अब तैयार नहीं है। जो बाजीराव जाकर के अंग्रेजों से जाकर के जो मिला था, आज वही बाजीराव था जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए अब तैयार था। आ गया समझ में ना? इसीलिए इसका नाम पड़ गया बगावत का युद्ध, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818, एक के साल में फाइनल। समझे कि नहीं समझे? 18 बोलिए नहीं रहा है जोर से। ठीक है, आप भी जागते रहिए, इतना बढ़िया कहानी चल रहा, समझ में आ रहा है ना सबको? अब देख लीजिए 1817, लेकिन स्थिति क्या थी? लड़ने के लिए आप तैयार हैं, कोई बात नहीं, सेना तो आपके पास है नहीं, सेना तो भंग कर दिया गया था। जैसे ही आप सहायक संधि कीजिएगा, आपकी अपनी सेना तो भंग हो गई। अब सेना है तो अंग्रेजों की है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मराठों की शक्ति सेना के मामले में कमजोर हो चुकी थी, मराठों की शक्ति सेना के मामले में कमजोर हो चुकी थी। इस समय की स्थिति थी लड़ने के लिए बाजीराव द्वितीय तैयार तो था, लेकिन अंततः स्थिति इस प्रकार थी कि यह अंदर से कमजोर हो चुका था मराठा की शक्ति, है ना? क्या लिखे इसमें? लिखे कि मराठे बहुत कमजोर हो चुके थे। मराठे इस समय क्या हो चुके थे? बहुत कमजोर। और कमजोर किस मामले में थे? तो आर्थिक से भी, मानसिक से भी, है ना, और कह सकते हैं कि स्वाभिमान से भी। कैसे? स्वाभिमान से भी कमजोर हो चुके थे, है कि नहीं? और सेना से भी कमजोर हो चुके थे, सेना से भी लोग कमजोर हो चुके थे, फिर भी लड़ने के लिए तैयार थे। ये कम बात नहीं है कि नहीं? अब जो है देखिए, कहते हैं ना कि छटपटाहट हो गई थी, अंग्रेजों के शोषण को ये सह नहीं पा रहे थे, छटपटाहट की लड़ाई थी। अंतिम में चाहे अब जो होगा, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो अच्छा है लड़ करके मर जाए, है कि नहीं? तब इन्होंने क्या किया? एक योजना बनाया, योजना के तहत दो तरफा लड़ाई लड़ी, दो तरफा लड़ाई। बाजीराव द्वितीय ने कैसी लड़ाई लड़ी? दो तरफा लड़ाई, दो तरफा लड़ाई। समझ में आ गई बात? मराठे के इस सरदार ने, बाजीराव द्वितीय ने, पेशवा ने कहा कि दो तरफ से हमला करेंगे अंग्रेजों पर। कितने तरफ से हमला करेंगे? दो तरफ से। दो तरफ में उनका एक अपना सेनापति कह सकते हैं या सरदार थे, जिसका नाम था अप्पा। क्या नाम था? अप्पा। अप्पा साहब नाम था, अप्पा साहब। अप्पा साहब को बोला कि आप सेना का नेतृत्व, जो भी सेना है उसी सेना के साथ लेकर के हम अंग्रेजों पर हमला बोलेंगे। ऐसे भी तो मर ही रहे, ऐसे भी तो हम लोग शोषित हो ही रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बात समझा रही है ना? तो अप्पा साहेब को नेतृत्व करने के लिए भेज दिया गया नागपुर, माने नागपुर की तरफ से। कब? इधर से नागपुर की तरफ से इनको भेज दिया गया कि आप उधर से हमला कीजिए, नागपुर की तरफ से आप हमला कीजिए। समझ में आ गया ना? ये क्या था? अप्पा साहब क्या था? सरदार, जिनको सेनापति बना करके बाजीराव द्वितीय ने नागपुर साइड से कहा कि आप उधर से अंग्रेजों पर हमला बोलिएगा। और बाजीराव द्वितीय खुद इन्होंने कहा कि हम अपने जगह यानी कि पूना के तरफ से, हम इधर पूना के तरफ से हमला करेंगे, आप इधर से नागपुर साइड से आप सीधा क्या कीजिएगा? अंग्रेज पर हमला, हम इधर से हमला करेंगे। समझ में आ गई बात?
अपने नागपुर के अपने पुणे के तरफ से रहेंगे हम सेनापति बन करके और यहाँ से हमला करेंगे। आप सेनापति बन करके नागपुर से हमला कीजिएगा। दोनों मिलकर के एक बार अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे। अंग्रेजों पर क्या पड़ेंगे? टूट पड़ेंगे। टूट भी पड़ा। युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों साइड से हमला हो चुका है। समझ में आ गई बात? दोनों तरफ से हमला हो चुका है और अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था मेलकम। वेलकम नहीं, मेलकम। मैंने मेल कम था, फीमेल ज्यादा था, मेलकम है कि नहीं? मेलकम नाम याद रहेगा ना, मेलकम। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेलकम। और इधर से कौन लड़ रहे थे? तो अप्पा साहब सरदार और बाजीराव द्वितीय। और अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था? मेलकम। अंग्रेजों के तरफ से कौन? मेलकम। याद रहेगा नाम? हमला बोल दिया। लड़ाइयां हुई, जबरदस्त लड़ाइयां, काफी लड़ाइयां हुई। लड़ाइयां इतनी जबरदस्त हुई कि ये दोनों शक्ति आपस में मिलकर के हार गए। बाजीराव द्वितीय इस युद्ध में हार गए। अंग्रेजों की यहां पर क्या हो गई? विजय। अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। तीसरे युद्ध में एक बार फिर मराठा हार गए और अंग्रेजों की क्या हो गई? विजय हो गई। फिर भी बाजीराव ने एक नहीं कई एक लड़ाइयां लड़ी। इसके बाद बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। जैसे इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे मेलकम को। ठीक है, आप हरा दिए, फिर भागेंगे, फिर आएंगे, फिर भागेंगे, फिर आएंगे, लेकिन जब तक लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक कि आपको तबाह न कर दे। बहुत सारी लड़ाइयां हुई। जैसे खिड़की का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खिड़की का युद्ध। इसके बाद देखिएगा तो कोरेगांव का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कोरेगांव का। उसमें आ रहा है जी नीचे वाला, सेकंड वाला नहीं आया तो इसको यहां से लिख देते हैं, यहां पे लिख दे। खिड़की का युद्ध हुआ और फिर क्या हो गया? कोरेगांव का युद्ध हुआ। कोरेगांव का युद्ध हुआ। क्या नाम था जी? सॉल्सेट का युद्ध हुआ। क्या चीज का युद्ध हुआ? सॉल्सेट का युद्ध हुआ। सभी में नेतृत्व करता कौन था अंग्रेजों का? मेलकम। सभी में अंग्रेजों का कौन था नेतृत्व करता? मेलकम। समझे कि नहीं? काफी लड़ाई हुआ। अब अंग्रेज कहा कि बहुत ज्यादा फटफटा रहा है बाजीराव द्वितीय, अब इसका अंत करो, खत्म करो इसको। बार बार ऐसी लड़ते रहेगा, कभी ये युद्ध, कभी वो युद्ध, कभी वो युद्ध, कभी वो युद्ध। हम युद्ध करते रहे कि हम व्यापार करेंगे। ये अंत मचाए हुए है, अब इसको शांत करो। समझे कि नहीं? तबाही नहीं होगा। एक ही आदमी से अगर 20 बार रोज, अगर जैसे गांव घर में देखते हैं कितने से अगर रोज लड़ाई होता है तो तबाह हो जाता है ना आदमी। इसी तरह से अंग्रेज भी अब तबाह हो चुका था। अंग्रेज ने स्पष्ट कर दिया कि अब पेशवा को समाप्त करो, पेशवा को खत्म करो। समझे कि नहीं? अब पेशवा नहीं चलेगा। जब इसके बाद जब लड़ाइयां हुई तो एक संधि हुई। समझे कि नहीं? पेशवा को क्या किया गया? एक संधि के तहत कह सकते हैं कि यह अंतिम संधि था। यह कैसा संधि था? अंतिम संधि। और अंतिम संधि में अंग्रेजों ने स्पष्ट कह दिया बाजीराव द्वितीय का कि अब हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और कान खोल करके सुन लीजिए, आप बाजीराव द्वितीय कान खोल कर सुन लीजिए। अब आपको हम इज्जत दे रहे हैं, इज्जत से रहिए। हम पेशवा तेशवा सब हटा रहे हैं, लेकिन आपको इतना ही छूट दे रहे हैं कि जब तक आप जिंदा हो हम आपको पेशवा बोलेंगे। जब तक आप जिंदा हो तब तक हम आपको क्या बोलेंगे? पेशवा। समझे कि नहीं? और आपके बाद कोई व्यक्ति यहाँ का पेशवा फेशवा नहीं रहेगा, पूरा अंग्रेज रहेगा यहाँ। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ का